नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भोली चैप्टर का। अब जो मैं बता दूं कि सीबीएसई एग्जाम में भोली चैप्टर से जो क्वेश्चन पहले जो पूछा जाता था ना, उससे अब जो है ना नेचर बदल चुका है। यानी कि सीबीएसई एग्जामिनेशन में अब भोली को डिफरेंट तौर से भी हम लोग को तैयार रखना होगा। ठीक है, पुराने ढर्रे पे जो है वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन नए तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस को जो ना मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। और ये बिल्कुल जो आप जो पढ़े हैं उससे ही हम लोग इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि हम लोग को पता है क्या कि एन फ्रैंक जो है ना वो क्या थी, एक डायरी लिखी थी। अब वही चीज़ अगर भोली डायरी लिखेगी तो भोली के डायरी में कौन कौन सी बातें आएंगी, ये चीज़ हम लोग को इसमें वीडियो में समझेंगे। और भोली डायरी में क्या कुछ लिख सकती है। ठीक है, तो दो चीज़ पे भोली की बात करनी है। क्या क्या? एक भोली का जो एज ए चाइल्ड उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और उसके एजुकेशन का उसके ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इन दो चीज़ों को लेके क्या करना हमें हमें लिखना है भोली का डायरी, यानी भोली डायरी लिखेगी। तो देखिए क्या है इसका क्वेश्चन, क्या है, इमेजिन दैट भोली राइट्स अ डायरी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका जो एज ए गर्ल चाइल्ड क्या सोचती थी, उसका क्या सोच था, एंड सेकेंड कि उसके ज़िंदगी में एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट था। इन दो चीज़ों को लेके हम लोग क्या करेंगे, डायरी लिखेंगे। तो डायरी में कुछ इस तरह से भोली कह सकती है क्या। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे ना भोली के बारे में, भोली का बचपन का एक्सपीरियंस, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकती है डायरी में। क्योंकि किसी को भी डायरी उसका जो अगर फ्रेंड बनाती है, डायरी को कुछ बताती है, तो सबसे पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन देगी कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कितने साल की हूँ, अपनी उम्र को बता सकूँ, उनके पिताजी का क्या नाम है। ठीक है, घर में कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं, उनके सिबलिंग्स कितने हैं, यानी कि कितने भाई बहन हैं, वो सब भोली बता सकती है। ठीक है ना, उतने फैमिली में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो उस चीज़ को बता सकती है डायरी को। फिर क्या बताएगी कि जब वो स्कूल गई तो उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, पहला दिन स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो रही है, शादी यानी कि उसका शादी जो फिक्स हो रहा है और जो बारात आ रहा है, उस दिन क्या घटना घट रही है, इन सब चीज़ को अगर हम लोग लिख दें तो भोली का हमारा डायरी कंप्लीट हो जाएगा। तो भोली कुछ इस तरह से लिख सकती है, डियर डायरी। ठीक है, फिर एक कॉमा देंगे और एक स्पेस को छोड़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्या, पीपल कॉल मी भोली। लोग जो है ना मुझे क्या कहते हैं, भोली कहते हैं। बॉर्न इनटू द फैमिली ऑफ नंबरदार रामलाल। मैं जो है ना किसके फैमिली में जन्म ली हूँ, नंबरदार रामलाल। आई एम फोर्थ चाइल्ड एमंग द सेवन सिबलिंग्स। सात पूरे घर में बच्चे हैं, भाई बहन हैं मेरे, उसमें जो है ना मेरा नंबर कितना था ना, वो चौथा नंबर है, ऐसा भोली कह सकती है। टू से आई हैव सेवन सिबलिंग्स, कहने के लिए तो मेरे पास क्या है, सेवन सिबलिंग्स थे। एंड पेरेंट्स हु वेयर वेल ऑफ। पेरेंट्स और हु वेयर वेल ऑफ, हु वेयर वेल ऑफ का मतलब ना अच्छा खासा, यानी कि संपन्न थे। ठीक है ना, मतलब सात सिबलिंग, कहने के लिए तो सात सिबलिंग्स थे, और मेरे पास एक ऐसा पेरेंट्स भी थे जो कि वेल ऑफ थे, यानी कि समृद्ध थे। ठीक है, संपन्न थे। आई वॉज अ विक्टिम ऑफ नेग्लेक्ट इन माई फैमिली। लेकिन मैं जो है ना एक विक्टिम बन गई, एक जो है ना मैं शिकार बन गई। किस चीज़ का, नेग्लेक्ट का शिकार हुई। मतलब लोग जो है ना मुझे क्या किए ना, नेग्लेक्ट किए, मुझे जो है ना नापसंद किए, मुझे जो है ना छाट के रखें। तो ऐसा वो भोली कर सकती है। आई वॉज नेवर गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट एट पार विथ अदर सिबलिंग्स। मुझे जो है ना वो चीज़ नहीं मिला जो कि दूसरे, उस तरह का ट्रीटमेंट मुझे घर में नहीं मिला जिस तरह के मेरे दूसरे भाई बहनों को मिलता था। तो ये कह सकते हैं ड्यू टू क्रूअल डेस्टिनी। मतलब जो क्रूअल डेस्टिनी है ना, एक जो बहुत बड़ा उसके साथ जो धोखेबाज उसका जो डेस्टिनी था, भाग्य था ना। आई ग्रीव अप लाइक एन अंडर डेवलप्ड चाइल्ड। मैं कैसे जन्म हो गया, मेरा जन्म जो है ना एक अंडर डेवलप्ड बच्चे की तरह जन्म हो गई। पता है कि उसको ब्रेन पे चोट आया था। ठीक है, तो वो बात को उतना कुछ ना करके कह सकते हैं कि आई ग्रीव अप लाइक एन अंडर डेवलप्ड चाइल्ड हुज फेस वॉज डिसफिगर्ड बाई चिकन पॉक्स। जिसका चेहरा जो है ना पूरा कंप्लीट बिगड़ गया था, किसकी वजह से, चिकन पॉक्स की वजह से। एंड मच्योर्ड एज स्टैमरिंग अ लॉट। वो जो है ना मच्योर कैसे हुई, बहुत ज़्यादा हकलाते हुए। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो
क्या है कि वो चिकन पॉक्स की तरफ से उसका जो है चेहरा डिसफिगर हो गया। फिर क्या हुआ, उसके साथ ये हो गया कि मच्योर्ड एज स्टैमरिंग ए लॉट, एक ऐसा बेबी की तरह उसका जन्म हो गया, मैच्योरिटी आई उसमें, बड़ी हुई कि वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी, ठीक है, स्टैमर करती थी। माई विलेज चिल्ड्रेन यूज टू मेक फन एट मी, मेरे ऊपर जो है ना मेरे गांव के जो बच्चे जो थे ना वो क्या करते थे ना, मजाक करते थे, मेरा खिल्ली मुझ पे हंसते थे और मॉक मी में थे, मेरा मॉक मी में थे, मतलब मेरा खिल्ली उड़ाते थे। आई सफर्ड इंसिस्टेंटली and felt tortured as I had no hope to become lovable and satisfy my inner longing for respect. मेरे अंदर जो है ना एक रिस्पेक्ट का था कि मुझे भी लोग रिस्पेक्ट दे, ठीक है, बट क्या होता था कि मुझे वो रिस्पेक्ट मिलता नहीं था, मुझे वो प्यार मिलता नहीं था, और मैं अंदर ही अंदर अपने आप को टॉर्चर महसूस करती थी। और अब जो है ना हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, कह सकते हैं क्या कि वन डे अ स्कूल गॉट ओपन इन माई विलेज, एक दिन जो है ना एक स्कूल खुलता है हमारे गांव में, खुला, एंड माई पेरेंट्स हैड टू सेंड मी स्कूल एज माई फादर कुड नॉट अफोर्ड टू डिसओबे हिज सुपीरियर अथॉरिटी, मेरे पिता जो है ना अपने सुपीरियर अथॉरिटी को, जो उनके जो बॉस थे ना, उनको जो है ना वो क्या कर सकते थे, उसको डिसओबे नहीं कर सकते थे, यानी उसके बात को टाल नहीं सकते थे। इसलिए क्या हुआ ना, मुझे कहाँ भेजा गया, स्कूल, क्योंकि जो तहसीलदार साहब जो आए थे वो ये बात बोले थे कि अब तुम अपनी बेटी को, इसके पिता के, भोली के पिता को बोले कि तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो, तो उसकी बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए भोली को क्या बोला गया, भेजा गया। हियर आई केम अक्रॉस माई टीचर हु इन्फ्यूज्ड अ न्यू रे ऑफ लाइफ इन मी, मतलब यहाँ जो है ना मैं किससे मिली, एक टीचर से मिली जो ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ना एक रोशनी, एक आभा किरण जो है ना वो लेकर आए, ठीक है। आई लर्न टू पिक द थ्रेड ऑफ लाइफ थैंक्स टू हर लव, केयर एंड इनकरेजमेंट, उसके लव के वजह से, टीचर के, उनके प्यार के वजह से, और उनके द्वारा जो इनकरेजमेंट दिया गया था ना, उसके वजह से क्या हो गया ना, मैं ज़िंदगी के डोर को संभालने लगी, आई सीख गई, यानी कि आई लर्न टू पिक अप द थ्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी का डोर को संभालने लगी, ठीक है। अब देखो क्या है, मंथ रोल्ड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद दूसरा मंथ जो है ना वो क्या किया, क्या हुआ, फॉलो किया एक दूसरे को, ईयर्स रोल्ड बाई, और कई साल गुजर गए, यानी जब कई साल गुजर गए तो अब क्या होगा, भोली बड़ी हो चुकी है, ठीक है। वन डे माई बारात वॉज ब्रॉट एट माई प्लेस बाई अ ग्रॉसर बिशंबा नाथ, एक दिन जो है ना शादी के लिए ना जो बारात, मेरी बारात कौन लेकर आया, बिशंबा नाथ लेकर आए। हु वाज अ विडोअर, जो क्या थे ना एक विदुर थी, यानी कि उसकी वाइफ मर चुकी थी, ठीक है। ही वॉज ग्रीडी एंड मीन माइंडेड पीपल हु शॉट डॉरी फ्रॉम माई फादर ऑन द वेडिंग डे, और वो जो है मेरे पिता से ना डॉरी मांगा उस दिन, वो एक मीन माइंडेड मतलब कि लालची किस्म का, और एक तुच्छ, मतलब अच्छा जो है ना एक तुच्छ किस्म का ना इंसान था, जो क्या हुआ ना मेरे पिताजी से क्या मांग दिया, डॉरी मांग दिया। आई कुड नॉट बियर टू सी द हेल्पलेसनेस ऑफ माई फैमिली वाज पुट इन टू, मैं अपने फैमिली के हेल्पलेसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैं देख नहीं सकी, ठीक है ना। सो आई रिजेक्टेड द मैरिज, और इसलिए मुझे क्या हुआ ना, मैं क्या की, अपनी शादी से ना इनकार कर दी। इट वॉज सीयर माई एजुकेशन, ये सीधा सीधी मेरा जो है ना एजुकेशन था, विच मेड मी टू टेक एक्सट्रीम स्टेप लाइक दिस, इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए ना मुझे कौन मोटिवेट किया, मेरा एजुकेशन से ना जो करेज मिला था ना वो मुझे मोटिवेट किया, ठीक है। आई एम हैप्पी माई लाइफ वॉज सेफ फ्रॉम बींग रूइंड, मैं खुश हूँ कि मेरा ज़िंदगी जो है ना बच गया बर्बाद होने से, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं गुड नाइट। थैंक यू बच्चा।